अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। अच्छा जी, H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर हम मौजूद हैं फ्रेंड्स। H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए पहले एनालिसिस करेंगे, मार्केट को देखेंगे कि हमें मार्केट में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अच्छा जी, देखें H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक आप देखेंगे फ्रेंड्स, गोल्ड हमें मुसलसल हायर हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो गोल्ड का सबसे हाई पॉइंट है वो है 3355 का। और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में अभी भी हमें एक डूजी टाइप कैंडल, पिन बार टाइप कैंडल नज़र आ रही है और अगली कैंडल ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट ऑन होते ही फ्रेंड्स क्या करे, ओपन होते ही मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस तरह से अप साइड पर जाती हुई नज़र आए। तो हमने जो ट्रेड इस वीक में पकड़नी है फ्रेंड्स, उसमें सेलिंग बिल्कुल प्लान नहीं करनी जब तक हमें कोई सेलिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले, और बाइंग भी हम विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करेंगे। जहाँ से भी बाय सेटअप पर बैठेंगे विदाउट स्टॉप लॉस नहीं बैठेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट जो हमारे पास बाइंग एरिया निकल कर आ रहा है वो कौन सा है? फर्स्ट हमारे पास जो बाइंग एरिया H4 के मुताबिक निकल कर आ रहा है वो है फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट। अब मार्केट क्या करे, आप इंतज़ार करें मार्केट यहाँ पर हमें आती हुई नज़र आए। मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ से अपनी बाय ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट इस तरह ना करे फ्रेंड्स, मार्केट क्या करे, यहीं से हमें अपसाइड पर जाती हुई नज़र आए। किस तरह? इस तरह मार्केट मूव करे, यहाँ से इस तरह आए, साइडवेज हो और कोई इस तरह की सिचुएशन बनाए तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। फिर ये एक ज़बरदस्त पॉइंट होगा हमारे पास बाय सेटअप के लिए, बुलिश सेटअप के लिए। तो अच्छा जी, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो सपोर्ट एरिया निकल कर आता है ये है 3270 का और 3241 का। और अगर हम नेक्स्ट सेटअप को देखें फ्रेंड्स, हमारे पास जो निकल कर आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है, क्योंकि मार्केट एक हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद है, यहाँ से हमें इसमें सेलिंग मूव भी देखने को मिल सकती है। तो अगर हमें सेलिंग मूव दिखे तो हमारे पास जो H4 के मुताबिक हमने जहाँ से तैयार रहना है, वो जो नेक्स्ट बाइंग पॉइंट है वो कौन सा निकल कर आता है, हम देखेंगे यहाँ से ये वाला हमारे पास एक नेक्स्ट बाइंग लेवल निकल कर आता है जहाँ से। तो ये वाला हमारे पास एक एरिया निकल कर आता है। मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, मार्केट क्या करे देखें। फर्स्ट तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से हमें कोई बुलिश मूव दिखाए, या यहाँ पर आए इस तरह से हमें अपसाइड की मूव दिखाए, जहाँ से या यहाँ से हम अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट इन दोनों साइड्स को यहाँ से इस तरह से मूव ना करे और यहीं से हमें को इस तरह से मूव होती हुई इसमें नज़र आए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बाइंग लेवल निकल कर आएगा वो है एरिया फ्रेंड्स हमारे पास 3166 और 3115 का हमारे पास जो तीसरा बाय सेटअप निकल कर आता है। मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, मार्केट हमें यहाँ तक ड्रॉप होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ से कोई हमें कंफर्मेशन दे या किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर या H4 के अंदर, इस जोन से हमें इस तरह की कोई कैंडल क्लोजिंग होती हुई नज़र आए जिसकी शेडो बहुत बड़ी हो और बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो, और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, जिसे हम लिक्विडिटी क्लीन कहते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर हमें इस तरह की यहाँ पर हमें मूव होती हुई नज़र आए, तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड्स मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि हमने किस तरह अपने सेटअप को बुलिश साइड के लिए पकड़ना है। सेल एंट्री बिल्कुल नहीं ढूंढने, गोल्ड में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर सेलिंग होगी भी तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, और अगर आप सेलिंग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें फंस जाएं, आपका लॉस भी हो जाए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। फर्स्ट यहाँ से अगर यहाँ का ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट हो तो सेकंड हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भी डाउन ना आए और यहीं से अपसाइड पर जाए तो फिर इस रिटेस्ट का इंतज़ार करें। यहाँ से जैसे ही आपको छोटा सा रिटेस्ट मिले, अपनी ट्रेड को यहाँ से बुलिश साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करें। अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखें ताकि आप लोगों को लॉस ज़्यादा ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड मैंने एनालिसिस किए हैं। अगर आपको एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।